माह शबान के महीने में जुमा के दिन इस तस्बीह को पढ़ने वाला बंदा कभी किसी का मुताज नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला इस तस्बीह पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजी फरमाता है कि वो बंदा जब अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, इस बंदे ने ऐसे कलमात पढ़कर मुझसे मांगा है, ए मेरे फरिश्तों, इस बंदा जो जो मांगता है इस बंदे को वो अता फरमा दो। और ये महीना माह शबान का महीना है। इस महीने के अंदर इंसान के नामा अमाल को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। पिछले साल के अंदर जो कुछ आपने अमल किए हैं, नेकियां की हैं या गुनाह किए हैं, जो कुछ भी आपने किया है वो सारा का सारा अल्लाह की बारगाह में 15 शबान को पेश कर दिया जाता है। और 15 शबान के बाद अगला साल जो आपका आने वाला है उसके बारे में लिख दिया जाता है और फरिश्तों को एक नया रजिस्टर दिया जाता है कि ये बंदा, इसने इस साल में मौत हो जानी है, ये इस बंदे ने जिंदा रहना है। वो तमाम चीजें लिख दी जाती हैं। इस बंदे को इस साल के अंदर कितना रोजगार मिलना है, इसके कारोबार में कितनी तरक्की होनी है, इस बंदे के कितनी मुश्किलात में इजाफा होना है और कितनी मुश्किलात खत्म हो जानी है। अगर बंदे के खुशहाली का साल हो तब भी लिख दिया जाता है, परेशानियों का साल हो तब भी लिख दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं आपका आने वाला साल खुशियों का साल हो, गमों से नजात का साल हो, आपकी हर हाजतें पूरी हों, आप परेशानियों से निकलना चाहते हैं, तो फिर इस कीमती अमल को जुमातुल मुबारक के दिन एक मरतबा जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत, जिसको सूरत कौसर कहा जाता है, ये सूरत कौसर का बड़ा नयाब अमल है, बड़ा कीमती अमल है। इसके पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो उस रब के खजाने में कोई कमी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज पर उसी की कुदरत है, हर चीज पर उसी का कब्जा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है, जिसको चाहे ज्यादा अता फरमाता है। इसलिए दोस्तों, आपने उस रब की बारगाह से इल्तिजा करनी है और ये कलमात पढ़कर आपने जुमातुल मुबारक के दिन किसी भी वक्त आप इन कलमात को पढ़कर अल्लाह की बारगाह से दुआ कर सकते हैं। इसका वक्त कोई खास नहीं है, पूरे दिन के अंदर आप किसी भी लम्हात के अंदर इस तस्बीह को पढ़कर अल्लाह की बारगाह से अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर कोई और मसाइल हैं, कोई हाजत है आपकी, कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, या आपके घर में कोई औलाद का मसला है, उनके रिश्ते आते हैं लेकिन फिर आगे से डिसाइड नहीं होता, या आपकी मर्जी के मुताबिक रिश्ते नहीं आते, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला इन कलमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। इसलिए कि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के हबीब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है और इस महीने को आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है। और यहाँ तक फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है। और जिसको हुजूर अपना महीना कहें तो हुजूर का वसीला देकर उस महीने के अंदर अगर रब की बारगाह में रब का जिक्र करके और उसके हबीब का वसीला देकर मांगे तो वो तो रब फरमाता है कि मैं तो सब कुछ बनाई अपने हबीब के लिए है, ये सारी कायनात बनाई आका अलैहिस्सलाम के लिए है। तो जो जो महीना हुजूर को पसंद है उस महीने के अंदर फिर ये दिन भी तमाम दिनों का सरदार दिन है, जुमातुल मुबारक का दिन। और ये सूरत, अगर इस वजीफे को मैं ये कहना चाहूं कि ये वजीफा तमाम वज़ाइफ का सरदार है तो ये बिला मुबालगा है और ये तमाम वज़ाइफ का सरदार नजर आता है। इसलिए कि इस वजीफे के करम नवाजी और इसकी करामात ही इतनी है और इसके मुजज़ात ही ऐसे हैं कि ये अपने पढ़ने वालों की हर हाजत को अल्लाह की बारगाह से पूरा करवा देता है। दोस्तों, इसलिए आपने इस अमल को मुकम्मल तौर पर समझ कर कीजिएगा। इस वाक़े के अंदर मैं इस वजीफा आपको बता दूंगा क्योंकि इस सूरत का शान नज़ूल कुछ इस तरह था। ये शान नज़ूल के अंदर ही इस वजीफे को बता दिया जाएगा। आपने बस इस कीमती वजीफे की हर एक चीज को समझ कर करना है, कोई भी कीमती बात कहीं रह ना जाए। इसलिए मैं गुजारिश कर देता होता हूं कि आप वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखा करें, कहीं से भी वजीफे का कोई हिस्सा रह ना जाए और आप उस सही फायदे से महरूम रह जाएं। जो बंदा यकीन कामिल के साथ इस अमल को करता है, इंशाअल्लाह उसी दिन ही अल्लाह की करम नवाजियां उस बंदे पर होना शुरू हो जाती हैं। और आप भी जुमातुल मुबारक के दिन इस तस्बीह को जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम एक सहाबी बयान फरमाते हैं, इसी वाक्य के साथ मैं आपको बता देता हूं कि वजीफे की हकीकत क्या है और इस वजीफे से गम और दुख कैसे जड़ते हैं, कैसे दूर होते हैं, बंदे की प्यास कैसे खत्म होती है। आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और यूं हम समझ रहे थे कि जैसे आका अलैहिस्सलाम बेहोशी के आलम में है और आका अलैहिस्सलाम गशी तारी है। और फरमाते हैं उसके बाद कुछ देर के बाद हमने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से उठे और मुस्कुरा रहे थे। और सहाबा बयान फरमाते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुराने की क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा आप जानते नहीं, अल्लाह की बारगाह से मेरे ऊपर एक ऐसी सूरत का नज़ूल हुआ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कौसर अता फरमाया है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौसर क्या है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा वो कौसर एक ऐसा जन्नत के अंदर एक ऐसा समंदर, एक ऐसा दरिया, एक ऐसी नहर है कि जब क़यामत के दिन मेरे उम्मती पुल सरात पर माशर के मैदान में खड़े होंगे, मैं अपनी उम्मतियों को उसमें
سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، اور دوبارہ وہ جو 50 سال کا ایک دن ہے اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیاء فرماتے ہیں اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ روزہ رکھے، اور اس مہینے کے اندر حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیاس کی وہ جو شدت ہوتی ہے، روزے کی حالت میں بھی پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، فرمایا اللہ اس کو شدت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وظیفے کو، اس صورت کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ کس طرح؟ آپ نے سب سے پہلے اس وظیفہ سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 21 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر آپ کو دنیا کو کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر دوستو اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھیں گے آپ؟ جو آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے، درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، یہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ پڑھ لیں۔ دونوں میں سے جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ مطلب ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوبارہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اسی ترتیب سے پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اب اس وظیفہ کو کرتے ہوئے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا اتنی مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد اب آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے، ایک تو آپ نے باوضو کرنا ہے، میری مائیں بہنیں بھی باوضو اس عمل کو کریں، اور ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو مسجد میں پڑھنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا روح، آپ کا چہرہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام جو کلمات آپ نے پڑھے، اس کا ثواب رب کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات کہنے، باری تعالیٰ یہ تیرے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، یہ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے، یہ تیرے پیارے حبیب کا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے باری تعالیٰ میری فلاں مشکل کو آسان فرما دے، آنے والا سال میرا خوشیوں کا سال بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چاروں جمعے آپ اسی ترتیب سے اس عمل کو کریں، آپ کی کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی، آئندہ سال آپ کا انشاءاللہ خوشیوں والا سال ہوگا، لیکن آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، یقین کامل شرط ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔